हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपके लिए आज मैं एक मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आखिर इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से खूब सारा पैसा कमाता है और उस पैसे को वो व्यक्ति अपने रोज़मर्रा की लाइफ में खर्च कर देता, उसमें से कोई भी पैसा वो इन्वेस्ट नहीं करता। तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक व्यक्ति को, एक फैमिली को इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है और अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्ट नहीं करना तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा आपको कि हम अगर डिसाइड करें कि हम इन्वेस्ट नहीं करना तो इसके क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बहुत ही यंग है, 30 साल का लड़का है और किसी एक अच्छी MNC कंपनी में वो जॉब करता है। उसकी सैलरी है 50,000 रुपये पर मंथ, यानी साल का 6 लाख रुपये वो व्यक्ति पैसे कमाता है। उस 6 लाख में से 30,000 रुपये पर मंथ वो अपनी फैमिली की नीड के लिए खर्च कर देता है। इस 30,000 रुपये पर मंथ में दोस्तों फैमिली के ग्रॉसरी बिल्स भी हैं, EMI है, फ़ोन के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, पेट्रोल डीजल सब कुछ कवर है। तो 50,000 रुपये पर मंथ कमाई है, उसमें से 30,000 रुपये खर्च कर दिया और 20,000 रुपये फाइनली उस व्यक्ति के पास बच जाते हैं। अगर वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि 50,000 रुपये में से 30,000 रुपये खर्च करने के बाद मुझे 20,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, तो दोस्तों क्या होगा। मान लीजिए जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे और नेक लोग हैं, वो हर साल आपको 10% की एनुअल ग्रोथ देते हैं आपकी सैलरी के लिए, राइट। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एक हमारे देश में डायन है, डायन राक्षस, महंगाई नाम से। तो उस महंगाई के चलते हुए आपके हर साल के खर्चे 8% से बढ़ जाते हैं, राइट। 7% का फिगर ले लेते हैं, 7% के आसपास का फिगर है, राइट। तो दोस्तों, पहले साल आपकी कमाई है 6 लाख रुपए, खर्चे हैं 3,60,000 रुपये, 30,000 रुपये के हिसाब से, तो आपने सेव कर लिया 2,40,000 रुपये। इस पैसे को हमने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, अपने मटके में रखा हुआ है। दूसरे साल दोस्तों ये खर्चा, मेरी कमाई 10% से बढ़ गई, जैसा कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमें वेज रिविजन दिया है। मेरे एक्सपेंसेस 7% से बढ़ गए, तो मेरे नेट सेविंग रहा 2,74,000 रुपये। तो अगर मैं ऐसा 20 साल के रन करूँगा कि यानी जब तक आप 50 साल की उम्र में होंगे तब तक आप कितना पैसा बचा पाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब आप 50 साल के होंगे तो आपके पास तकरीबन 2 करोड़ रुपए आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे और ये 2 करोड़ रुपए का फिगर देख के आप बल्ले बल्ले डांस करने लगेंगे कि 2 करोड़ रुपए कमा लिया मैंने पिछले 20 सालों में और मैं अब आराम से रिटायर हो सकता हूँ और अपनी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकाल सकता हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये 2 करोड़ रुपए केवल अगले 8 से 10 साल ही पर्याप्त होंगे आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, आपने अपने लाइफस्टाइल को कुछ अपग्रेड नहीं किया, केवल उस लाइफ को मेंटेन करने के लिए केवल वो 8 से 10 साल ही पैसा चल पाएगा। तो दोस्तों, ये सुनते ही आप टेंशन में आ जाएंगे और बोलेंगे कि ये क्या, मैंने पूरी लाइफ अपना जॉब किया, पैसे इकट्ठे किए, 2 करोड़ रुपए कमाए, फिर भी मैं अपनी आगे की रिटायरमेंट लाइफ को आनंद से नहीं जी सकता। तो दोस्तों, यहाँ ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट की। इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। मान लीजिए आप उस पैसे को अपने घर में मटके में ना रख के आप उसको किसी बैंक में एक FD करा लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा उस केस में। पहले साल आपकी वही इनकम है 6 लाख रुपए, हर साल इनकम आपकी 10% से बढ़ती जा रही है। एक्सपेंसेस आपके दोस्तों 30,000 रुपये पर मंथ जो हमने फिक्स किए हैं, 3,60,000 रुपये, उसके हिसाब से हर साल 7% के रेट से बढ़ते जा रहे हैं। सेविंग जो आपकी थी इस बार हमने उसको FD बना के बैंक में इन्वेस्ट करते रहे हैं। 6% का दोस्तों तकरीबन आजकल ज़माने में FD का रेट है। तो 6% के हिसाब से जब आप उसे इन्वेस्ट करेंगे 20 सालों के लिए, तो 20 साल बाद जो आपको टोटल पैसा मिलेगा वो दोस्तों आपको 3 करोड़ 7 लाख रुपए मिलेगा। और दोस्तों, ये सुनते ही आप बल्ले, जो आप दुखी परेशान थे वो आप बल्ले बल्ले करना लग जाएंगे। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, क्या बात है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट करके खूब सारा पैसा कमा लिया।
तो दोस्तों आखिर हम बात करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना ही क्यों है। अभी तक आप समझे होंगे कि हम इन्वेस्ट करना क्यों है। दोस्तों इन्वेस्ट करने के मोटा मोटा हमारे पास 3 कारण होते हैं कि 3 कारणों की वजह से हमें हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला कारण है दोस्तों उसमें इन्फ्लेशन। जैसा कि मैंने कहा, महंगाई हमारे देश में दोस्तों तकरीबन 7-8% के आसपास महंगाई है। अगर हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और जो हमारी लाइफस्टाइल है हम उसको आगे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। डिटेल में मैं इसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। सेकंड, हमारी लाइफ के जो नीड हैं, जो खर्चे, उनको मीट आउट करने के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते रहें। एंड तीसरा, जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि अगर हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम पैसे के लिए काम ना करें, अगर हम चाहते हैं कि हम जल्दी रिटायर हो जाएं और अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाएं अपनी लाइफ में, तो इसके लिए भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अभी तक तो हमने बात किया कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर मैं उनको बाइफिकेट करूँ तो टोटल 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं इन्वेस्ट करने के। पहला है दोस्तों उसमें से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, जहाँ पे हमारा फिक्स्ड रहता है। सेकंड, इक्विटीज शेयर मार्केट की बात की जाती है। थर्ड दोस्तों रियल एस्टेट, आप सभी ने सुना होगा। फोर्थ है कमोडिटीज़। कमोडिटीज गोल्ड वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं दोस्तों। पहला दोस्तों हम सुनते हैं, पहले पॉइंट को हम दोस्तों अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ दोस्तों आखिर होता क्या है। जैसा कि दोस्तों नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, जहां आपको एक फिक्स्ड इनकम आती रहेगी उस सिक्योरिटी पर, वो आपके लिए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हो जाता है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में दोस्तों क्या क्या आ सकता है, आप देख सकते हैं। बैंक की जो एफडीज़ हैं वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में आती है, बिकॉज वहाँ आपको कुछ कम नहीं मिल सकता, कुछ ज़्यादा नहीं मिल सकता। जो बैंक की एफडी का रेट है आपको वही मिलेगा। आरबीआई के जो दोस्तों बॉन्ड आते हैं वहाँ भी आपको फिक्स अमाउंट कर दिया जाता है और वो भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में आता है। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, हुडको के बॉन्ड्स हैं, NHAI के बॉन्ड हैं, वो सभी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में आते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में दोस्तों इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ फ़ायदे की, सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि वहाँ आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है कि आपको कुछ भी प्लस माइनस कोई रिस्क किसी तरह से होता नहीं है। और अगर नुकसान की बात करूँ तो दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान है कि ऐसा जनरली आज के समय में है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की जो रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती, और जैसे ही इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाती तो हमारा जो होल पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट का वो हमारा ब्रेक हो जाता है। दोस्तों इन्वेस्टिंग करने का सेकंड जो ऑप्शन है वो है हमारे पास इक्विटीज़ यानी शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप सभी ने नाम सुना होगा निफ्टी का या सेंसेक्स का। दोस्तों हमारे देश में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, एशियन पेंट देख लीजिए, पिडिलाइट जिसका फेविकॉल ब्रांड है, मारुति सुजुकी जिसकी गाड़ियाँ आती है, रिलायंस का नाम आप सभी ने सुना होगा दोस्तों। ये सभी कंपनियां आप जानते हैं बहुत पॉपुलर हैं और बहुत सारा पैसा ये कंपनियां कमाती हैं। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप भी इस कंपनियों में भागीदारी बने, इस कंपनियों को शेयर्स लें और इन कंपनियों में जो भी फ़ायदा है उस फायदे को अपने साथ लेकर चलें। दोस्तों ये पॉसिबल हो सकता है अगर आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट दोस्तों कई अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड भी एक तरीका है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट भी एक तरीका है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक नया सेपरेट वीडियो आपका लेकर आऊँगा। लेकिन दोस्तों जब मैं बात करता हूँ इक्विटीज़ की, तो इक्विटीज़ के क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इक्विटीज़ का वो है लॉन्ग टर्म में आपको इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। जितना पावर इक्विटीज़ में है पैसा बनाने का, इतना पावर किसी और इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। अगर मैं पिछले 15-20 सालों की बात करूं तो इक्विटीज ने तकरीबन 15% के आसपास CAGR रिटर्न दिया, जो कि माइंड ब्लोइंग रिटर्न है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है रियल एस्टेट, तीसरा जो इन्वेस्टिंग का ऑप्शन है। आपने देखा होगा हमारे घर परिवार में हमारे पेरेंट्स जो घर के बड़े मेंबर हैं वो कहते हैं कि कहीं प्लॉट ले लीजिए, कहीं कोई घर ले लीजिए, कहीं कोई शॉप ले लीजिए और कुछ समय बाद जैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी हम उसको बेच देंगे या फिर वहाँ से हम कुछ ना कुछ रेंटल इनकम लेते रहेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों उस रियल एस्टेट को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से
क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा जो फ़ायदा है रियल एस्टेट का, ये आप उसे देख सकते हैं। एक्चुअली मैं इसे फ़ायदा नहीं कहूँगा, बट बहुत सारा के लिए फ़ायदा होता है ये। और जो सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ आपको बहुत बल्कि अमाउंट चाहिए होता है। आप 100, 200, 500 रुपये से शुरुआत नहीं कर सकते। आपको 10, 20 लाख, 50 लाख और बड़े शहरों में इनफैक्ट करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं एक फ्लैट, एक घर, एक दुकान खरीदने के लिए, राइट दोस्तों। इसके अलावा चौथा ऑप्शन जो हमारे पास आता है दोस्तों, वो है कमोडिटीज़। दोस्तों कमोडिटीज़ से मतलब है एक सोने में इन्वेस्ट किया जा सकता है, चांदी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर बहुत सारी एग्रो कमोडिटीज़ हैं, ऑयल है, गैस है, पल्सेस है, यहाँ सभी इन्वेस्ट किया जा सकता है। हम में से अधिकतर लोग सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि सोने में इन्वेस्ट किया जाए और धीरे धीरे जैसे जैसे सोने की वैल्यू बढ़ेगी हम उसको बेच देंगे और वहाँ से पैसा कमा लेंगे। दोस्तों सोने में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इन सभी तरीकों में से एक सबसे जो अच्छा तरीका है सोने में इन्वेस्ट करने का, वो है दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों सोने में इन्वेस्ट करने के सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है दोस्तों, सोना एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। कम ज़्यादा अलग बात है, बट आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और सोना दोस्तों ऐसा नहीं है कोई भी गवर्नमेंट इसे बैन कर सके। जैसे कि 2-3 साल पहले हमारे देश में भारत सरकार ने रुपयों को डिमोनेटाइज करके नया करेंसी निकाल दिया था। सोने के साथ वो पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं सोने की बात करूं तो सोने ने पिछले 20 से 30 सालों में तकरीबन 10 से 11% का CAGR का रिटर्न दिया है, जो हम कह सकते हैं सही मायनों में ठीक ठाक रिटर्न है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सोने कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करने के क्या अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, दोस्तों जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान है कि वहाँ आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं जनरेट होता। आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है, बैंक के लॉकर में रखना पड़ता है, कैरिंग कॉस्ट आता है एंड व्हाट नॉट। एंड अगर सोने में आपको इन्वेस्ट करना हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप उसको पूरी वर्ल्ड में कहीं भी लिक्विडेट कर सकते हैं। अल्ट्रा लिक्विड है, कभी भी पैसे की आवश्यकता हो तो आप उसे बेच सकते हैं। दोस्तों हमने ये चारों ऑप्शन डिस्कस किए, उसके बाद मैं आपको बात करना चाहूँगा कि आखिर आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या ऑप्शन ठीक रहेगा करने के लिए। दोस्तों इस चीज़ का जवाब वही व्यक्ति दे सकता है जिसे आप अपने कांच में देखते हैं, अपने मिरर में देखते हैं। ऐसे कैसे कहा सर आपने? बिकॉज मुझे आपकी प्रोफाइल नहीं पता, मुझे आपकी एज नहीं पता, मुझे आपकी अर्निंग्स नहीं पता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, राइट। मुझे आपके इंश्योरेंस का स्टेटस नहीं पता कि आपने कौन कौन सा इंश्योरेंस लिए हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, टर्म इंश्योरेंस है या नहीं है, अगर है भी तो कितना है, क्या वो सफिशिएंट है आपकी लाइफ को कवर करने के लिए, और आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हैं। तो दोस्तों जब तक मेरे पास इन सभी सवालों का जवाब नहीं होगा, मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ। लेकिन कुछ ऐसे दोस्तों चीज़ें हैं, अगर आप उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे इन्वेस्टिंग करने से पहले, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो क्या है? पहला है दोस्तों रिस्क वर्सेस रिटर्न, कि आपको हमेशा एक करना है कि कौन सी चीज़ में आपको कितना रिस्क दिखाई देता है और कितना उसमें रिटर्न आपको अवेलेबल है। जनरली दोस्तों ऐसे कहावत है मार्केट में कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न वहाँ मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा पॉइंट आपको देखना चाहिए वो है कि आपके पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज दोस्तों हर ऑप्शन में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कई जगह ऐसा है जहां आपको छोटे से अमाउंट से काम चल सकता है, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से। जैसे कि हम इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, लेकिन आप रियल एस्टेट में नहीं कर सकते, राइट। तीसरा दोस्तों जो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है वो है गोल्स का। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं और उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैटर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज की, आपको किस चीज़ का कितना नॉलेज है। जो जिस चीज़ में नॉलेजेबल हो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप वहीं इन्वेस्ट करें, बाकी सभी लफड़ों में मत पड़िए। एंड पांचवा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गुड नाइट स्लीप। इसका मतलब क्या?
मान लीजिए सबसे ज़्यादा रिटर्न इक्विटीज़ में है, लेकिन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको डर लगा रहता है कि आखिर मेरे पैसे का क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों हमें वहीं इन्वेस्ट करना है जहां हमें समझ में आता हो और जहां हम रात को आराम से चैन की नींद ले पाएँ। दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करो। चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपका मुझे फीडबैक प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जल्दी दोस्तों आपको मिलूँगा मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।